होला अमीगोस ¿cómo están? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिज़वान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। आज हमारे साथ हमारी स्टूडेंट सोनी हैं, जिन्होंने पहली बार डेली एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया A1 लेवल का और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने निकाला। और अच्छी बात थी कि इन्होंने लिसनिंग में पूरा 25 5 आउट ऑफ 25 अचीव किया। तो ये एक पहला स्टेप होता है और पहला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज पूरी जर्नी जानेंगे सोनी की, उन्होंने कैसे तैयारी की और अपनी स्पीकिंग एंड लिसनिंग को सुधारने के लिए क्या-क्या किया और स्पेनिश क्यों चूज़ करी, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो देखनी होगी आपको आखिर तक, खासकर वो लोग जो मैरिड हैं स्पेशली और घर से दूर रहते हैं, जॉब भी कर रहे थे। उसके बाद भी हमने कोई एक नई चीज़ को सीखना चाहा और उसको सीखा और उसमें अच्छा रिज़ल्ट अचीव किया। तो इस वीडियो में आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सोनी को सबसे पहले कांग्रेचुलेट करिएगा उनकी इस सक्सेस के लिए कि उन्होंने दिल्ली A1 एग्ज़ाम एम्बेसी में, जो कि दिल्ली में होता है, वो क्लियर किया। तो सोनी, सबसे पहले बिenvenida, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Yo también muy bien। सोनी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएँ स्पेनिश में, अपने बारे में, अपना अपना इंट्रोडक्शन, आप कहाँ रहती हैं? ये दोनों चीज़ें प्लीज़। Por supuesto. Hola, me llamo Sony. Yo vivo en Nueva Delhi. Yo estoy casada, por eso yo vivo con mi esposo. Y yo soy estudiante de español. Mi maestro es Rizwan. Él es mejor profesor de español. Qué bien, मुचas ग्रासियस। सो बेसिकली जैसा कि आपने बताया था, आप दिल्ली में रहती हैं, लेकिन आप बिहार से बिलॉन्ग करती हैं, राइट? हाँ जी, हाँ। बिहार में कहाँ से? सर, बिहार में मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, बट बिहार में भी मैं ज़्यादा दिन रही नहीं हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली आसाम में रही, मतलब बचपन मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप आसाम में हुआ है अच्छा, और मतलब मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो भी आसाम से ही हुई है। तो अच्छा। बिहार के बारे में भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं नॉलेज है, हाँ, हाँ। बट लेकिन ग्रेजुएशन सर मुझे बिहार से करना पड़ा और क्योंकि पापा का कुछ प्रॉब्लम हो गया था फाइनेंशियली, तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई, तो फिर हम मतलब दिल्ली शिफ्ट हो गए जॉब के लिए और मतलब अच्छा फ्यूचर के लिए। तो बस यही है और मैंने जॉब किया। तो जॉब आप कर रही थी, फिर उसके मतलब स्पेनिश का कैसे आइडिया आया और स्पेनिश ही क्यों आया और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं आई? सर एक्चुअली मतलब मेरा जो मतलब क्या था कि जैसे मैं इंग्लिश मेरी ठीक है, हुँ, बट सर होता है ना कि आप मतलब इंग्लिश भी अगर आप जैसे मैं बैकएंड में थी, हुँ, तो इंग्लिश भी अगर आप वॉइस में जाओ या चैट में जाओ तो थोड़ा बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ होते हैं। हुँ, बट सर मेरा क्या था कि मैं बैकएंड में थी और बैकएंड में आपको मतलब कितनी भी साल का एक्सपीरियंस हो जाए जॉब में, हुँ, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 ही इनकम कर सकते हो। हुँ, तो सर मेरे को ख़्याल इसलिए आया स्पेनिश सीखने का क्योंकि मतलब जैसे क्या कहते हैं कि मैं एक बार ऑफ़िस जा रही थी और मेरे साथ एक लड़का था कैब में, वो फ्रेंच का था, हुँ, लेकिन वो भी बिहार का था और उसका ना उसकी इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थी और हुँ, वो फ्रेशर था और तब तक मेरे को जॉब करते-करते मेरे को 3 साल हो चुके थे। हुँ, तब भी मेरी सैलरी थी वो 25 प्लस नहीं गई थी हुँ, और वो लड़का अपने घर में शायद अपनी मम्मी या फिर फ्रेंड से शायद बात कर रहा था, तो उसने बोला कि मेरा पहला जॉब है ये और मैं फ्रेंच करके यहाँ पे आया हूँ टेक महिंद्रा में, जो कि मेरी सैलरी मतलब 16 इन हैंड है, वो भी फ्रेशर की। हुँ, वो फ्रेंच में था। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बुरा लगा कि मैं 3 साल से जॉब कर रही हूँ, इंग्लिश भी अच्छी है, फिर भी मेरी सैलरी 25 नहीं है, इसका आधा भी नहीं है, हाँ, आधा से भी कम। तो मैं शाम को जब घर आई तो अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम स्पेनिश सीखो, फ्रेंच छोड़ दो क्योंकि फ्रेंच थोड़ा मतलब सब कोई सीखता है। हाँ, स्पेनिश सीखो क्योंकि स्पेनिश एक यूनिक लैंग्वेज है और हर जगह बोली जाती है। और हुँ, सिर्फ कहीं न कहीं मूवी भी देखती थी तो थोड़ा बहुत मतलब स्पेनिश था होता था तो उसमें भी इंटरेस्टेड थी मैं। हुँ, तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, हर जगह मुझे मतलब फर्स्ट में तो कुछ समझ में आया नहीं। फिर जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो आपका ही वीडियो सबसे पहले आया, हुँ, डेले के बारे में। तो हुँ, मुझे लगा डेले क्या है? मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मैं हुँ, कहाँ से पढ़ूँ? और मेरे पास सर फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि हुँ, मैं मतलब कहीं पे लाख रुपए खर्च करूँ या 50,000 भी खर्च करूँ और मैं पढ़ूँ वैसे। क्योंकि हुँ, मैं ऑफ़िस भी जाती थी, घर के भी काम होते थे, इस वज़ह से। तो फिर जब मैंने आपको देखा तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया, आपका ऐप जो है वो डाउनलोड किया, आपको भी बताया। फिर हुँ, मैंने आपको मैसेज किया, तो फिर आपने मतलब कहा कि आप ये जॉइन करो, ऐसे करो, तो उसमें मतलब पूरी तरह से मेंशन था आपके ऐप में। हुँ। तो फिर मतलब वहाँ से फिर मेरी स्टोरी जो है वो स्टार्ट हुई और तो फिर तब तो से बेसिकली मतलब आपने, मुझे याद है, आपने शायद जुलाई में, जुलाई या कब, अगस्त में कब जॉइन किया था? जून लास्ट के मतलब जून एंड में मैंने आपको सर कॉन्टैक्ट जून किया एंड था। में किया था, तो मतलब जुलाई बैच शुरू हुआ होगा, तो आप जुलाई में जुड़ी होंगी, राइट? मतलब जुलाई में आपने शुरू किया और आपने A1 एग्ज़ाम नवंबर में दिया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 मंथ में आपने नवंबर में एग्ज़ाम दे दिया
और यस सर। आपने अपनी स्पीकिंग, लिसनिंग सभी में अच्छा काम किया, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन ये है कि आप इस एक मिनट आप स्पेनिश सीखने के लिए कितना टाइम देती थी पर डे और जॉब के रहते हुए? और कितना लोगों को देना चाहिए मिनिमम मिनिमम कितना देना चाहिए पर डे? सर मैं मेरे ख़्याल से मतलब मैं तो सर जैसे ऑफ़िस भी जाती थी, तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग शिफ्ट, वो वैसा नहीं नॉर्मल कि 10 बजे वाला। हुँ, वो एकदम मॉर्निंग था, सुबह 8 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी। हुँ, इंटरनेशनल प्रोसेस थे, यूरोपीय कंट्रीज़ के थे। हुँ, तो मतलब मैं सुबह मुझे साढ़े 4 बजे या 5 बजे ऐसे उठना पड़ता था। फिर मतलब टिफ़िन ये सब बना के फिर अपना तैयार होके ऑफ़िस जाते-जाते 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मेरा ये टाइम पूरा एंगेज रहता था। हुँ, सुबह के 5 बजे से शाम के 6 साढ़े 6 तक। हुँ, क्योंकि घर पहुँचते-पहुँचते मेरे को 7 भी बज जाते थे। हुँ, तो इसके बाद सर मैं जब मतलब मैंने 6 महीने मतलब जो भी आपने जो कहा 5 महीने, हुँ, इस 5 महीने में ऑफ़िस भी जाती थी। मैंने सर सीरियसली बताऊँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हुँ। मतलब मैं घर का काम पे मैंने फ़ोकस करना ही छोड़ दिया। कुछ सफाई-वफाई कुछ नहीं करती थी, सिर्फ़ खाना ही मेरा मेन फ़ोकस था और पढ़ना। ये 2 चीज़ मैंने छोड़ा नहीं और इसमें मेरे हस्बैंड सर बहुत सपोर्टिव हैं वो। हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, जो भी थोड़ा हाँ, घर का काम देखते थे साथ में, हाँ, हाँ, खाना-पीना ये सब। तो ऐसे करके मैनेज हुआ और सर मेरे ख़्याल से अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी चीज़ में, हाँ। तो आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे लगता है कि वो इंसान कर सकता है। बिल्कुल, 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 आई एग्री। तो मतलब आपने कुछ अपने यूनिक टाइम बिकॉज़ ये एप्लीकेशन था, तो एप्लीकेशन में सारा कंटेंट हमने रिकॉर्डेड वीडियोज़ के माध्यम से दे रखा है। तो जैसे तो मतलब आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जैसे मान लो कि आप मेट्रो में हो, आप टैक्सी में हो और हो सकता है कि जॉब में इंटरवल में, सो वो टाइम सारा आप कंज़्यूम कर रही थी स्पेनिश सीखने के लिए। हाँ, यस सर तो बिल्कुल ब मतलब जो कि हाँ, नॉर्मली बच्चे मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर मेरी क्लास में तो मैं बोलता हूँ लाइव क्लास संडे को नहीं है। जबकि ये मैं बता देता हूँ कि बाकी दिन आपको हर दिन एप्लीकेशन से 1-2 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1 दिन की लाइव क्लास और 6 दिन की रिकॉर्डेड क्लास क्या ये इनफ है पढ़ने के लिए? सर मेरे ख़्याल से बिल्कुल क्योंकि अगर मतलब आप जैसे आपका जो एप्लीकेशन है, हाँ। उसमें अगर उसके थ्रू कोई स्टूडेंट जाता है, तो हुँ, मेरे ख़्याल से तो मोर देन इनफ है क्योंकि आप जैसे स्टार्टिंग से मतलब जो आपका बिगिनर्स कोर्स है, जो मैंने जहाँ से जॉइन किया था, वो सर मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि आप जो है ना रूट जो होता है ना लोगों का, वो रूट स्ट्रॉन्ग करते हो। हुँ, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुँ, जो जी वाला, एच वाला और जे वाला जो खोता होता है, हुँ, जो भी हुँ, जो हुँ, प्रोनाउंसिएशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अभी भी बहुत बच्चे नहीं कर पाते। तो हुँ, वो चीज़ आप जो चीज़ सिखा देते हो, जो वो 5 दिन जो हम उसमें जो लिखा हुआ है, पढ़ा मतलब जो बना हुआ है हमारा मॉड्यूल उसमें हुँ, हम पढ़ते हैं। फिर आप जो रिकॉर्डिंग करवा के जो मतलब जो हमारे जो नेटिव स्पीकर हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हुँ, आप उससे प्रैक्टिस करवाते हो, तो वो 5 दिन तो उससे प्रैक्टिस होती है। हुँ, प्लस लाइव 2 दिन आप उसमें भी नेटिव स्पीकर रहते हैं, आप भी रहते हो। तो मेरे ख्याल से तो अगर कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए अगर कुछ चाहता है, हुँ। तो वो कर सकता है। तो नेटिव स्पीकर्स ने आपकी किन-किन चीज़ों में मदद करी? शुरुआत से? फिर बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग की बात बताऊँ मैं, तो मुझे नेटिव स्पीकर जब स्टार्टिंग की क्लासेस में जब आते थे, तो जैसे आप और हमारी जो मैम थी, आप बातें करते थे, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। बिल्कुल भी नहीं। अब तो हाँ, मतलब सब कुछ समझ में आता है। अब मैं तो कोशिश भी करती हूँ कि मैं स्पेनिश में बोलूँ। फिलहाल अभी मेरा A2 लेवल है, तो मेरा मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है स्पीकिंग, वो हुँ। अलग बात है, वो धीरे-धीरे हो जाएगा। बट सर अब तो मुझे काफ़ी चीज़ मतलब समझ में आ आता है। जाती है। अच्छा एग्ज़ाम का क्या एक्सपीरियंस था आपका कि एग्ज़ाम आपने पहला अटेम्प्ट दिया तो कैसा एग्ज़ाम के टाइम पे क्या फीलिंग थी? और क्या आपके रिटन में क्या पूछा गया था? ओरल में क्या पूछा गया था? इसको ज़रा डिटेल में चारों पार्ट्स को बताएँ कि कैसे आपने तैयारी करी और क्या-क्या पूछा गया था? ठीक है सर, जैसे कि सर ये मेरा मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल कोई ऐसा लैंग्वेज सीखूँगी और मतलब ऐसे एग्ज़ाम दूँगी जो स्पेनिश गवर्नमेंट के थ्रू होगा एम्बेसी में, तो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था। हुँ। तो सर ये जो मतलब एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम था तो मैं बहुत डरी हुई थी, जैसे मैं आपको भी बहुत परेशान करती थी। हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता था, मैं आपको मैसेज कर देती थी कि सर ये कैसे होगा, मेरे से नहीं हाँ, हो रहा है। तो हाँ। मतलब एक आपको मैंने मैसेज भी करके बोला था कि सर मुझे मोटिवेशन चाहिए इसलिए मैंने आपको मैसेज किया है। तो हुँ, ये सब चीज़ होती थी, डर लगा रहता था, तो आपने बहुत सपोर्ट किया, जैसे हाँ। आपने रुशानी का नंबर दिया, मतलब इन लोगों से बात करो हुँ, इनसे हेल्प लो जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो मैंने सर सीरियसली मैं सच बताऊँ तो मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया, जिससे मेरा डर जो है वो कम हो। कम हो जाए। फिर भी हुँ। डर अंदर में तो कम होता नहीं है हाँ, हाँ। और आपने मुझे गाइड कर दिया था कि ये प्रैक्टिस करना है, सर्वांते से बुक लेके आओ, मॉडल टेस्ट पेपर, वो सब प्रैक्टिस करो। तो हुँ, वो हो गया था, फिर जब एग्ज़ाम देने गई मैं तो मतलब जो प्रैक्टिस किया था उससे ईज़ी ही आया।
और हुँ, ओरल में तो सर आपने तो इतना अच्छा प्रिपरेशन करवाया था कि ओरल तो बहुत ही अच्छा गया मेरा। हुँ, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 25 से 22 लेके आऊँगी और हुँ। ऑडिटिवा जिसमें सर मुझे बहुत सबसे ज़्यादा डर था, उसमें मुझे 25 आउट ऑफ 25 आया 25 है। आया। और राइटिंग और बहुत लिसनिंग अच्छे में राइटिंग में क्या पूछा गया था और लिसनिंग में उसमें कितना नंबर आया वो बताएँ और लेक्चुरा में भी? सर कम्प्रिहेंशन द लेक्टुरा में मुझे 25 आउट ऑफ 23 मिला, जो कि वो ईज़ी भी था बट थोड़ा ट्रिकी भी था। हुँ, मतलब थोड़ा घुमा-फिरा के दिया था उन्होंने। हुँ। और जो स्क्रीता था, स्क्रीता में सर क्या था कि मतलब प्रैक्टिस तो मैंने किया था बट पता नहीं क्यों उसमें 20 नंबर नहीं आ पाए, मेरे को 18 ही मिला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन इस बार मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ A2 के लिए अच्छे से तो क्या पूछा और गया था देखते ओरल में और स्क्रिता में? A1 लेवल पे? हैं ओरल हाँ, ओरल में मेरे से पूछा था उन्होंने अपने बारे में बोलो माई सेल्फ तो मैंने खुद से बोला अपने बारे में जो आपने करवाया था प्रेजेंटेशन वो बोला और उन्होंने पूछा कि कब से सीख रहे हो हुँ, और मतलब कितना दिन हो गया है, कहाँ से सीख रहे हो? तो हुँ, वो सब मैंने बताया, आपके बारे में भी बताया था मैंने। हुँ, उसके बाद उन्होंने 1-2 टॉपिक दिया था, एक मतलब माई कासा पे था, मी कासा पे था और मतलब मी मेखोर अमीगा या अमीगो पे था। तो हुँ। मैंने तो सर मी कासा चूज़ ये तो किया हम लोग को क्योंकि 6-6 मुझे 7-7 बार प्रैक्टिस कर चुके थे बहुत शायद। बहुत ज़्यादा कुछ करवाया था सर आपने। तो हाँ, हाँ। वो मुझे बोला तो उन्होंने फिर मतलब ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन्स पूछे, मेरे बारे में कि आप जॉब भी करते हो, तो कैसे मैनेज करते हो? आपका रूटीन थोड़ा बताओ हमें। तो मैंने अपना रूटीन बताया, जैसे वही 5 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक मैं घर से बा मतलब पूरा बिज़ी रहती थी। वो भी शॉक हो गए कि इतनी सुबह उठती हो, इतना मेहनत कर रही हो। तो हाँ। वो भी शॉक हो गए। हुँ, तो हुँ। यही था मेरा मॉडल तो में। स्क्रीता में क्या पूछा गया था? स्क्रिप्टा में सर एक मतलब कोरियो इलेक्ट्रॉनिको था जो कि इनफॉर्मल था, दोस्त को भेजना था कोई मतलब उतना तो भी याद नहीं है मुझे बट हुँ, एक हुँ, कोरियो इलेक्ट्रॉनिको था और दूसरा सर दूसरा भी शायद मतलब ईमेल ही था बट हुँ। फॉर्मल में था एक, अच्छा, अच्छा। मुझे उतना चलो कोई है बात नहीं, कोई बात सर। नहीं। तो मतलब एग्ज़ाम आने के बाद मतलब एक तो पहले मैं ये भी कहता था कि आप लोग बोलने के लिए कोशिश करो स्पेनिश में सोचना शुरू कर दो बिकॉज़ हर रोज़ आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ देखनी हो और उसके बारे में 5-5 6-6 सेंटेंस बनाओ। खुद से बातें करो स्पेनिश में क्योंकि अगर आप स्पीकिंग करनी है तो अगर कोई ना हो तो सबसे पहले खुद से शुरू करो। फिर ऑफ कोर्स आपने नेटिव एग्ज़ैक्टली स्पीकर और आपके ग्रुप के भी बच्चे बहुत अच्छे थे कि जिन्होंने खूब मेहनत करी, एक-दूसरे को बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया। तो उससे भी आपको हेल्प मिला। तो जब आपका फाइनली ओवरऑल जब रिज़ल्ट आया तो क्या रिएक्शन था? सबसे पहले किसको बताया और उनका क्या रिएक्शन था? सब चीज़ें बताएँ प्लीज़। तो रिजल्ट जब जिस दिन मतलब जैसे आपने हमें बता दिया था कि 1 फरवरी से आएगा रिजल्ट, तो उस दिन से सर डेली मैं फ़ोन का ईमेल चेक करती थी, डेली, हुँ, बट रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। फिर मैं सर डेंटिस्ट के पास गई थी मंडे को, तब रिजल्ट आया 5 ऑफ फ़ेब शायद वही था हुँ, डेट। हुँ। तो मैंने सबसे पहले आपको ही भेजा अपना जो रिज़ल्ट। पीडीएफ था, हाँ, हाँ। बट आप बिज़ी थे तो फिर मैंने आपको कॉल कर दिया। हाँ, तो हाँ। फिर आपका भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मतलब रिजल्ट आ गया, सबको हाँ, मुझे बताओ, लगता है सबको कि आप बोलो ही ने चेक सबसे पहले बता ही था कि रिज़ल्ट आ गया, जहाँ तक मुझे याद है ना? यस हाँ, हाँ, हाँ। आप तब से जयपुर में थे। मैं तो आगरा में था वही उस दिन, मैं आगरा में था और वही ताजमहल 2 टूरिस्ट थे मेरे साथ में। तो मैंने उनको भी हाँ, बताया, वो भी स्पेनिश टीचर हैं, तो जिनसे आप मिली भी थी। हुँ, तो हुँ। ये सब चीज़ें बहुत मैं बहुत खुश था और उस दिन तो मेरी खुशी का पूरा ठिकाना नहीं था क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि 8 बच्चे पूरे-पूरे एकदम पास हो जाएँगे एक ही बार में अटेम्प्ट करके। तो बहुत खुशी थी मुझे अलग-अलग लेवल पे और पहले तो जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा। अब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कर रहे हैं, तो वो अलग ही फीलिंग थी। मतलब पहले इससे पहले भी मेरे कुछ स्टूडेंट पास हुए थे, लेकिन 8 की संख्या में पहली बार क्योंकि अभी मैंने पढ़ाना लगभग शुरू ही किया है और ऑनलाइन माध्यम से जो भी लोग जुड़ते हैं उनको सिखाता हूँ। तो बहुत मुझे भी बहुत खुशी हुई मैंने मैंने आपकी फैमिली तो जो रिएक्शन रहा होगा मैंने अपनी फैमिली को बताया, मम्मी को बताया तो मम्मी बड़ा खुश हुई। तो आपकी फैमिली में क्या रिएक्शन था? हस्बैंड का क्या ने क्या कहा? सर जैसे कि मैंने कहा कि मैं डेंटिस्ट के पास थी, तो मेरे हस्बैंड घर पे थे क्योंकि उनका ऑफ़िस था हाँ, हाँ, हाँ। इवनिंग। तो मैंने बोला कि आप मेरा स्कोर कार्ड चेक करो ये है क्योंकि मैं वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा था ठीक हाँ, से। हाँ, हाँ। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने सीधा बोला कि तो बहुत अच्छा नंबर है, मतलब जो नंबर है वो मतलब 89 मतलब एप्रॉक्स 90 के आस-पास है। हाँ, 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 तो हाँ, मतलब मैं खुद शॉक हो गई कि मुझे इतना मिला है हाँ, 90 मैंने तो हाँ, कभी सोचा भी नहीं था कि इतना मिलेगा। मुझे तो बस पास होना था। हाँ। नहीं बहुत सही ज़्यादा लोग क्योंकि मैं भी बहुत खुश था एक ये भी चीज़ होती है कि आपके बैच वाले देखो विवेक था, विवेक ने भी अटेम्प्ट किया और निकाल लिया और इस चीज़ का मैं पहले से भी मालूम था कि आपका निकल जाएगा क्योंकि मैं जब बच्चों को तैयारी करवाता हूँ प्रीवियस पेपर से, तो उनका जो रिज़ल्ट आता है उससे मैं उसी टाइम पे मुझे माइंड में आ जाता है कि हाँ, इसका तो होना है ना? तो आपका और विवेक का मैं श्योर था कि हो ही जाएगा और मैं इसीलिए मैंने कहा ही नहीं था कि A1 2 चाहे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डायरेक्टली A2 का ही आगे सोचना चाहिए।
तो ख़ैर अच्छा लास्ट चीज़ की मतलब 3 टिप्स जो आप सबको देना चाहते हैं, जो सीखने वाले हैं, जो स्पेनिश यस सर। या बिगिनर हैं उनको आप क्या टिप्स दोगी? ख़ासकर उन लोगों को जो आपके जैसे हैं, कि जो जॉब करते हैं, मैरिड हैं और ख़ासकर पतियों को जो उनके पतियों को तो क्या टिप्स दोगे आप स्पेनिश से रिलेटेड और आगे चल के आपके क्या प्लान्स हैं? सर मैं तो सबको यही बोलूँगी कि सबसे पहले जैसे आपका जो बैच जैसे आप पढ़ाते हो बिगिनर से, हुँ, बिगिनर जॉइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएँगे तो फिर हम गलत ही बोलेंगे। हुँ, तो हुँ। बिगिनर्स का मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप भले ही बीच का आप छोड़ दो थोड़ा वो चल जाएगा, आगे मेकअप हो जाएगा बट जो जड़ होता है ना वो मतलब इम्प्रूव स्ट्रॉन्ग करना। करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा ये है कि जब मैं A1 में थी, तो आपने हमें जब हम बिगिनर क्रॉस कर चुके थे, तब आपने बोला था कि अब आप लोग बोलना शुरू करो। जैसे एक बॉटल ले लो, इसके बारे में आप 5 लाइन बोलो कि बॉटल इस कलर का है, द बोतella de agua, este color es naranja, हुँ, हुँ। esta botella es mi favorita। तो ये सब बोलो। तो कोई भी चीज़ घर में ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में 5-5 लाइन, 6 लाइन एक्सप्लेन करो। तो हुँ, मैं सच बोलती हूँ सर, मैं सबको यही गाइड करती हूँ, जो भी मेरे से पूछते हैं ना कि तुमने कैसे अच्छा से बोलना शुरू किया? मैंने हुँ। कहा कि देखो मैं सर का फंडा अपनाती हूँ, जो सर ने मुझे बोला था कि अपने घर में जो सामान है उसके बारे में डिस्क्राइब करो। बिल्कुल, मैंने सर बिल्कुल। सीरियसली स्कूल में जब A1 के एग्ज़ाम से पहले सर मैंने ये चीज़ बहुत किया प्रैक्टिस। हुँ, हुँ। आईने में देख बॉटल को डिस्क्राइब करना, टीवी को डिस्क्राइब करना, विंडो को डिस्क्राइब करना, बेड को डिस्क्राइब करना, हुँ, तो हुँ, ये सर हुँ। बहुत हेल्पफुल रहा। और बस यही है और सर और जैसे रीडिंग आप कितना घंटे करते थे रोज़? कितना घंटे सर मिनट? रीडिंग में A1 में मतलब जब मैं A1 में थी तब तो सिर्फ मैं ऑल बुक ही पढ़ती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हुँ, बट अब सर मैंने मतलब एक आर्टिकल और स्टोरी पढ़ना शुरू किया है अब से, जब से हुँ। मैं A2 में आई हूँ। हुँ, हुँ, बट हुँ। A1 में तो सर जो आपकी वीडियोज़ देखती थी, यूट्यूब पे कुछ देखती थी और ऑल इंटरनेशनल बुक, बस यही करती थी। और तो एक्स्ट्रा आप सर मैंने तो अभी आप A2 लेवल की तैयारी कर रहे हो, राइट? हाँ जी सर, तो ऑलमोस्ट हो गया है। ऑलमोस्ट हो गया है। बिल्कुल, आप तो कह रही थी कि मुझे B1 करना है। लेकिन चलो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और न अप्रैल में एग्ज़ाम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। आज अभी बस 1 महीना बचा है। 1 ही महीने समझ लो बचा है क्योंकि आखिरी के 10-12 दिन पता नहीं लगते हैं, है ना? तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए। आई होप इसके बाद ये A1 का है, इसके बाद आपकी स्टेप बाय स्टेप जर्नी आगे चलती रहेगी। तो इसके बाद बहुत जल्द हम लोग A2 की भी वीडियो बनाएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ रहेंगी आपको। और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, तो सोनी बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड है और मैं दिल्ली में था, मैं बिज़ी था, मेरे पास कुछ गेस्ट थे, टूरिस्ट थे, तो मैंने सोनी को कहा कि सोनी आ जाओ और सोनी उनको लेके गई और जनपथ में शॉपिंग-वॉपिंग करवाई और इंडिया गेट दिखाया, तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि भाई बड़ा कॉन्फिडेंस है लड़की में, तो मैंने कहा बिल्कुल स्टूडेंट किसकी है? तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब दूसरों के ज़रिए आप किसी की तारीफ़ सुनते हैं। लास्ट में हमारे पास ज़्यादा टाइम था बट उन्होंने इच्छा जताई थी मिलने की लेकिन बहुत जल्दी टाइम बीता, डेढ़ दिन कुछ पता नहीं चला। बट ठीक है, अभी तो लाइफ़ बहुत बाकी है, बहुत काम है और अभी शायद आप पहली बार कुछ 2 टूरिस्ट को जिसमें से एक मारिया हैं, जिनके ऑलरेडी 3 लाख फॉलोवर हैं अपने इंस्टाग्राम पे और हमारी एक दोस्त एलेक्स हैं, उनको आप शायद 10 दिनों के लिए होली खिलाने के लिए ऋषिकेश और ये सब जगहों पे अमृतसर, मथुरा, दिल्ली सब घुमाओगे। तो वेरी गुड टूरिज़्म में भी अच्छा स्कोप है और चाहे आप जॉब भी कर सकते हैं। आप जब डेली एग्ज़ाम आप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए दरवाज़े बंद नहीं होते। आप जहाँ हाथ रख दोगे वहाँ आपको स्कोप वो सब मिल जाएगा और बाकी लोग कहते हैं कि मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता उनको नहीं मिल रहा जो घर पे बैठे हैं, कुछ शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ैक्टली आप सर। के अंदर कोई ख्वाहिश है, तो फिर रास्ते अपने आप बन जाते हैं और लोग जुड़ जाते हैं, जो आपकी मदद करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं और नहीं भी मिलते हैं तो हम जैसे मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। मुझे तो पढ़ाना ही नहीं मालूम था, पढ़ना मैंने कैसे सीखा मुझे भी नहीं मालूम, मैंने घर बैठ के सीखा और आपने भी बहुत एफ़र्ट किया। तो रिज़ल्ट मिलते ही हैं, पॉज़िटिव होते हुए हमको काम करना है और आगे जितने भी आपकी जर्नी होगी उसके बारे में भी हम लोग काम करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सोनी आपने अपना समय दिया और हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो खुद डेली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी रिसेंटली सभी स्टूडेंट्स की इंटरव्यू डालना शुरू किया और मुझे ऑलरेडी कुछ मैसेजेस आने शुरू हुए हैं कि सर मैं यहाँ से हूँ। एक कुछ बहुत लोग इंडिया से बाहर से भी हैं। जैसे इस बार बैच में एक स्पेन से है, एक नेपाल में एक कुवैत में है और एक अभी मुझे कॉल आई वो मेरा बिहार का ही स्टूडेंट था वो कोलंबिया पहुँच गया। तो हाँ, वो कोलंबिया वगैरह कि सर मैं छोड़ूँगा नहीं मुझे और एकदम परफेक्ट बनना है क्योंकि अभी उसने बिगिनर लेवल ही कंप्लीट किया था। तो muy bien बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इन सभी सुझाव का, टिप्स का। आप एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो लोग घर बैठ के ही सही अपने अंदर के जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने का जब ठान लिए तो उसको कर भी रहे हैं। और ख़ासकर हाउसवाइफ़, फीमेल लेडी है ना, जो भी उनके लिए एक इंस्पिरेशन होगी आपकी ये कहानी।
तो बहुत-बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अब आपके एग्ज़ाम में A2 और उस आई होप हम लोग A2 के बाद भी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ओके, यस, बाय-बाय, सर। एडियोस।